हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने कवर कर लिया था कार्बोकैटाइन। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं कार्बोएनाइन के बारे में। सबसे पहले हमने आपको बताया था भैया, कार्बो का मतलब कार्बन और कैटाइन माने प्लस, यानी जिनमें कार्बन के ऊपर प्लस होता है वो कार्बोकैटाइन कहलाते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कार्बोएनाइन की, तो जिसमें कार्बन के ऊपर माइनस यानी निगेटिव होता है। ये देखिए सर, बे ऑर्गेनिक आयंस जिनमें कार्बन एटम पर पॉजिटिव, गलत छप गया सर यहाँ पे, ये पॉजिटिव नहीं बल्कि आप क्या लिखेंगे, निगेटिव। सर ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसे आप सही करेंगे। जो लोग वीडियो पूरी नहीं देखते इसे भाग जाते हैं, पीपीटी के भुगते हैं भैया। जय देखो, पॉजिटिव नहीं बल्कि क्या होगा, निगेटिव। तो बे ऑर्गेनिक आयंस जिनमें कार्बन एटम पर क्या होता है, एनाइन का मतलब माइनस होता है, उसे कहते हैं कार्बोएनाइन। ठीक है सर, एक्चुअल में ये पूरा पीपीटी वगैरह बनने में टाइम है तो थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह हो जाती हैं, उसके लिए सॉरी। ठीक है, अब यहां पॉजिटिव नहीं बल्कि निगेटिव होगा, यानी जिसमें कार्बन के ऊपर निगेटिव होता है वो क्या कहलाता है, कार्बोएनाइन कहलाता है। ठीक है सर, सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन कैसे आप बनाएंगे, तो हमने आपको बताया था दो होते हैं, एक होमोलिटिक होता है, एक हाइड्रोलिटिक होता है। अब ये होमोलिटिक क्या होता है भाई, होमोलिटिक मतलब होता है समांगी, दोनों आदमी अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग होते हैं। हाइड्रोलिटिक क्या होता है, एक ही आदमी दोनों ले जाता है, एक के ऊपर प्लस आता है, एक के ऊपर माइनस आता है। पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा दिया है। तो यहां पे लिखा CH3MgBr, RMgX यानी ये ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट होता है भाई। ठीक है, जब ये टूटेगा तो C के ऊपर आ गया माइनस, MgBr के ऊपर आ गया प्लस। अब देखिए C के ऊपर माइनस है तो ये क्या हो गया, कार्बोएनाइन। हमने क्या कहा, बे आयंस जिनमें कार्बन के ऊपर माइनस होता है क्या कहलाते हैं, कार्बोएनाइन कहलाते हैं। दूसरा तरीका क्या है, बाई एडिशन ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल टू एल्कीन एंड एल्काइन। सर जी एल्कीन क्या होता है, तो जिस किसी में डबल बॉन्ड होता है उसे एल्कीन कहते हैं, जिस किसी में ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे एल्काइन कहते हैं। और एडिशन ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल पढ़ा चुके हैं, न्यूक्लियोफाइल का मतलब न्यूक्लियस लविंग, जिसके ऊपर माइनस होता है, जिसे न्यूक्लियस चाहिए होता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो भैया एल्काइन ले लिया हमने, ट्रिपल बॉन्ड वाला, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जे एक एल्काइन है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। साथ में न्यूक्लियोफाइल यानी CN निगेटिव, तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। जब जे इससे जुड़ेगा तो एक पे माइनस आएगा, एक से CN जुड़ जाएगा। ये देखिए एक पे माइनस आ गया, एक से हमने CN जोड़ दिया। अब C के ऊपर माइनस आ गया, ये भी क्या है, कार्बोएनाइन है सर। ठीक है, अब अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो एडिशन विद एन इलेक्ट्रोफाइल, अगर हम इसे जोड़ दें किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ तो प्लस माइनस किनारे हो जाएगा भाई। ये लो C2H5 के ऊपर माइनस, Br के ऊपर प्लस, दोनों को जोड़ दिया, क्या आ गया, C2H5Br। ठीक है भाई, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है भैया, यहां देखो ये लिखा C2H5 नेगेटिव अपना कार्बोएनाइन है, ये लिखा C2H5Br क्या है भैया, जे मान लिया एथिल ब्रोमाइड है। अब हमें क्या हटाना है, न्यूक्लियोफिलिक। सर जी ये सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, हमने मैच खेलते समय देखा होगा यार, एक आदमी चला जाता उसके बाद दूसरा आ जाता, उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट, यानी किसी एक को हटाना और किसी एक कौन न्यूक्लियोफाइल को हटाना है। ये लो भैया Br नेगेटिव को अलग कर दिया और उसकी जगह किसे जोड़ दिया, C2H5 को जोड़ दिया। ठीक, तो इसे अब हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि Br नेगेटिव यानी न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो गया, उसकी जगह पे C2H5 आ गया सर। ठीक है, उसके बाद रीअरेंजमेंट, हमने आपको बताया था भैया रीअरेंजमेंट क्या होता है। रीअरेंजमेंट होता है पिताजी ने भैया क्या करा, पिताजी ने आपकी शादी में गेट पे लगवा दिया पानी, आप वो था अरेंजमेंट। तुमने कहा हम भैया दूल्हा में प्यार लगे कि मेरे स्टेज के पड़ोस में लगना चाहिए, तो आपने वहां से हटा के पानी लगवा लिया स्टेज के पास, वो हो गया रीअरेंजमेंट। एक जगह से दूसरी चीज को हटा देना। जैसे ये देखिए 3 रिंग बनी हुई है, CH2 के ऊपर माइनस है, ये माइनस यहां ट्रांसफर हो गया C के ऊपर और ये रिंग यहां ट्रांसफर हो गई, इसे कहेंगे रीअरेंजमेंट। क्या कहेंगे, रीअरेंजमेंट। अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो लगभग वैसा ही है, कार्बन का नंबर 6, 1s2 2s2 2p3 होता है सर। ठीक है, यहां पे देखिए अगर हम आपको दिखाएं तो क्या होगा, 1s2 2s2, यहां पे देखिए सर 1s2 2s2 2p2 ये होता है ना सर। अब अगर हम एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1s2, अब यहां पे देखिए 1s2 2s1 2p3, गिन लीजिए 3 और 1 4 और 2 6 होते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां पहुंच जाता है, अब क्या होता है, C के ऊपर निगेटिव है, निगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसे और मिल जाएगा किसी से, एक माइनस और, तो जब एक इलेक्ट्रॉन और मिल गया तो यहां पर एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया सर। ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो एक S और 3 P, तो ये कहलाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन।
क्या कहलाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसकी आकृति कैसी होगी? ट्राइगोनल पिरामिडल। 3 इलेक्ट्रॉन खाली हैं, 1 2 3, तो 3 बॉन्ड दिखा दिए और एक जोड़े का इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहां दिखा दिया सर। एलपी का मतलब, या आईपी नहीं एलपी लिखा हुआ, एलपी का मतलब लोन पेयर, ठीक है। तो ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है सर। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करें लगभग वैसा ही है, बस उल्टा है। जो कार्बोकैटाइन यानी प्लस वाला था उसमें सबसे ज्यादा 3 डिग्री था, उससे कम 2 डिग्री था, उससे कम 1 डिग्री था, उससे कम मिथाइल वाला था। लेकिन यहां उल्टा है, क्योंकि जब माइनस है प्लस नहीं है, तो यहां सबसे ज्यादा कौन होगा? मेथिल होगा। इसे एक्सप्लेन भी हम बिल्कुल वैसे करेंगे। वहां पे हमने क्या करा था? एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। यहां पे भी हमने लिख दिया एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। अब यहां बिल्कुल वैसे ही CH3 के ऊपर एक माइनस है। इस वाले में भैया जब 2 डिग्री आएगा तो CH3 के संग, जब देखो यहां पे जब CH2 के संग में एक CH3 जुड़ेगा तो 1 डिग्री है, CH के संग में 2 CH3 जुड़ेगा तो 2 डिग्री है, 3 जुड़ गए तो 3 डिग्री। जितने एल्किल ग्रुप जुड़ेंगे वो उतने ही डिग्री कहलाएगा। अब यहां कोई नहीं है, यहां एक CH3 है, यहां 2 CH3 है, यहां पे 3 CH3 है, तो क्या करेंगे हम? एल्किल ग्रुप्स के कारण कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। चार्ज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। चार्ज जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। चार्ज का मतलब क्या? आवेश, ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी कम होगी। जितना आदमी के पास जोश है, चार्ज है, वो उतना कूदाफांदी करेगा। अब किसी के पास चार्ज है ही नहीं कतई, मान लो हम मर गए तो हम क्या, स्टेबिलिटी मेरी बहुत होगी? स्टेबिलिटी तो बहुत होगी, मरे पड़े, लेकिन क्या चार्ज होगा? नहीं। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल चार्ज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा चार्ज उतना कम, ना के बराबर से, ठीक है। तो अतः चार्ज बढ़ने के साथ एनाइन की स्टेबिलिटी घटती जाती। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी घटती जाएगी। यहां पे कितना था? कोई नहीं था तो स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा। यहां पे एक और आ गया तो थोड़ी कम हो गई तो इसका स्टेबिलिटी भी कम हो गई। यहां पे 2 आ गए तो और कम, और यहां पे 3 आ गए तो बहुत कम। मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? मिथाइल। और सबसे कम कौन होता है? 3 डिग्री। तो यह है अपना कार्बो एनाइन, ठीक है सर। कल जो है अब हम लोग बात करेंगे, कार्बोकैटाइन हो गया, कार्बो एनाइन हो गया, कल हम लोग बात करेंगे नाइट्रीन, कार्बीन और बेंजाइन। कल आपकी ये यूनिट खत्म हो जाएगी सर, ठीक है। और ये आप पूरी PDF ये वाली कंप्लीट हो गई है सर, इसके बाद कुछ नहीं है। तो कार्बोकैटाइन और कार्बो एनाइन आपको अभी टेलीग्राम पे बढ़ा दिए जाएंगे, इन्हें आप आराम से देखें। थोड़ी सी गलती कार्बो एनाइन वाले में हो गई है स्टार्टिंग में, जो लोग सही से पढ़ रहा होंगे उन्हें पता चल गया होगा। और वो गलती क्या हुई है? बे ऑर्गेनिक आयन जिनमें कार्बन एटम पर निगेटिव चार्ज होता है, इसे आप सही कर लेंगे और बाकी बिल्कुल सब कुछ टफ एंड टफ है। उम्मीद करते हैं आप मन लगा के पढ़ रहे हैं। ये सारे नोट्स BDKDN BSc टेलीग्राम पे बढ़ा दिए जाएंगे, मन लगा के पढ़िए। बस 10 15 20 दिनों की बात है, ये पूरा आपका कोर्स समिट जाएगा और फिजिक्स आपके लिए लेके आएंगे हम BDKDN BSc पे। अभी 3 ही वीडियोज आई हैं, लोग कहते सर नहीं आ रही, लेकिन ऐसा नहीं है, सारी चीजें सही तरीके से व्यवस्थित कर दी जाएंगी आपके एग्जाम से पहले। तो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आज से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।